दिल्ली में एक बार फिर से पियक्कड़ों की मौज हो गई है। केजरीवाल ने शराब पर की गई बढ़ोतरी वापस ले ली। 70% बढ़ोतरी की थी, जो बहुत ज्यादा थी। अब वैट 20% से 50% कर दिया गया है। अब शराब पर 5% का फर्क रहेगा, जो कोई ज्यादा नहीं। दिल्ली के सारे शराबी खुश। पार्टियों के दौर अब फिर से शुरू हो जाएंगे। लोगों ने ठेके पर जाना ही छोड़ दिया था। जिसका दिमाग खराब था, जो इतनी महंगी दारू पीते, बहुत कम लोग ठेके पर जाने लगे थे। न्यूज प्लस चैनल ने पहले ही इस बात का अंदेशा जाहिर किया था। पिछले सप्ताह ब्रॉडकास्ट हुई अपनी खबर में अब ठीक है, रेट कम हो गए। यदि केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं करती तो राजस्व घाटा होना निश्चित था। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए केवल न्यूज प्लस ने यह खबर बड़े जोर शोर से उठाई थी, अन्य किसी भी चैनल ने नहीं। न्यूज प्लस के लिए दिल्ली से दीपक कुलवी की रिपोर्ट। नमस्कार। यूँ तो शराब सेहत के लिए हानिकारक है, सबको मालूम है, सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग पीते हैं। अब जिनको आदत है वो बाज नहीं आते, पिएंगे ही। और दूसरी हकीकत ये भी है कि ये सरकारों के लिए राजस्व का सबसे अच्छा एक तरीका है। शराबबंदी संभव नहीं, क्योंकि शराब से ही सबसे ज़्यादा राजस्व हर सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनको सबसे ज़्यादा राजस्व यहीं से मिलता है। अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद बीच में लॉकडाउन खुल गया था, और जैसे ही खुला, पहले तो शराब के सब ठेके बंद थे यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला तो कुछ ठेकों को खोल दिया गया। लेकिन उसके साथ 70% की बढ़ोतरी भी कर दी गई थी, जो बहुत ज़्यादा थी। उसका असर ये देखने को मिला कि अब लगभग 2 महीने से लोगों ने बिल्कुल शराब पी नहीं थी, पीने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन ये शुरू हुआ था, केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। रातों रात वो अनाउंस कर दिया था और अगले दिन से सब ठेके वगैरह सब बंद हो गए थे। किसी को इतना समय ही नहीं मिला कि वो इकट्ठा स्टॉक इकट्ठा कर रखता अपने पास। तो लेकिन जब दोबारा खुला तो इतना भीड़ भड़का देखने को मिला, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई। 2-2, 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें लगी, जिसमें मर्द औरत सब वहाँ पे लाइनों में लगे रहे। लेकिन ये असर सिर्फ 2-4 दिन देखने को मिला। उसके बाद 70% की बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा थी कि हर आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है शराब के लिए। तो उसके बाद जो है यहाँ ठेके बिल्कुल सुनसान दिखने शुरू हो गए, जहाँ जाए बिल्कुल खाली रहते थे। क्यों? ये संभव नहीं था हर आदमी के लिए। अब जो पैसे वाले हैं वो कितने कितने हैं जो ऐसा लाइनों में लग के शराब लेते होंगे। तो न्यूज़ प्लस ने उस टाइम ये खबर प्रसारित की थी कि केजरीवाल सरकार से ये अपील की थी, आग्रह किया था कि ये जो 70% की बढ़ोतरी है इसको वापस ले लिया जाए। क्योंकि ठीक है, ये शराब बुरी चीज़ है, लेकिन एक राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भी यही है। तो किसी भी चैनल ने ये खबर नहीं उठाई थी, लेकिन न्यूज़ प्लस चैनल ने ये प्रसारित की, और न्यूज़ प्लस के माध्यम से जो सभी सरकारों को भेजी गई, केजरीवाल सरकार वहाँ भी भेजी गई थी। तो हम तो यही कहेंगे कि न्यूज़ प्लस की खबर का ही असर है, क्योंकि और तो किसी चैनल ने इस खबर को इतने जोर शोर से नहीं उठाया जितना न्यूज़ प्लस ने उठाया। और अब ये दोबारा से जो है 70% की जो बढ़ोतरी हुई थी उसको बिल्कुल जो है हटा दिया है केजरीवाल सरकार ने। केवल वैट जो है शराब के ऊपर 20% था, उसको 25% कर दिया। तो 5% की बढ़ोतरी कोई मायने नहीं रखती ऐसी हालात में। उसके लिए कोई किसी को तकलीफ भी नहीं है। जो पीने वाले हैं, जिनको पियक्कड़ कहते हैं, उनको कोई भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये एक सराहनीय कदम है सरकार का, और इससे जो है राजस्व में यकीनन बढ़ोतरी होगी। अब जितने भी यहाँ शराब पीने वाले हैं दिल से खुश हैं। अब दोबारा जो दारू पार्टियाँ जो बंद हो चुकी थी यहाँ पे लगभग, वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी। पीने वाले पिएंगे, मस्ती करेंगे, और सरकार जो है उसी पैसे से उसको जो राजस्व आएगा उससे और तरक्की करेगी या और विकास कार्यों में उसको पैसे को खर्च करेगी। और अब तो यूं भी जो कोरोना का समय चल रहा है, बहुत ही कठिन समय है, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। पैसे की बहुत कमी है, आने वाली है। तो ऐसे में जो है शराब एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे जो है पैसा सरकारें अपना इकट्ठा कर सकती हैं। न्यूज़ प्लस दिल्ली से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद।